उत्तर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट का इंतजार फाइनली खत्म हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है लोअर पीसीएस का। की बार 100, 200, 300, 400 पद नहीं भाई, पूरे 2285 पदों पर भर्ती आई है। तो अगर आपने पीईटी 2025 दिया था और आप ग्रेजुएशन पास हो तो आपका सरकारी नौकरी का सपना सच हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से पदों पर भर्ती आई, और पूरा A to Z इस भर्ती के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहो लास्ट तक। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं किया अपना भाई, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इंट्रोडक्शन भी मैंने स्किप कर दिया है। बाकी इंट्रोडक्शन क्या ही देना अपना, डायरेक्ट भाई सीधा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वैकेंसी कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई हैं। तो अलग अलग पोस्ट के नाम हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सब पोस्ट हैं और इन पोस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकली हैं। जैसे कि मंडी सुपरवाइज़र, अकाउंट इंस्पेक्टर की वैकेंसी हैं और अकाउंट इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, मंडी सुपरवाइज़र की वैकेंसी हैं और आपका भाई स्टेशन इंचार्ज की भी है और बहुत सारे वैकेंसी हैं, आप देख सकते हो पूरा स्क्रीन पे। तो अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट डेट्स भाई आपके 29 मई 2026 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 18 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 25 जून तक आपका भाई करेक्शन जो होता है, कोई भी करेक्ट करना है फॉर्म में तो वो कर सकते हो और फीस भर सकते हो 25 जून 2026 तक। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, जो भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई सबसे पहला जो ज़रूरी बात है वो बात है कि भाई आपने यूपी में जो पीईटी एग्ज़ाम होता है 2025 में, जो यूपी में पीईटी एग्ज़ाम हुआ था वो पास होना चाहिए आपका, ठीक है। और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए उसका, ये सबसे पहली बात ज़रूरी बात है। और दूसरा भाई आपका कुछ अलग अलग वैकेंसी हैं जिनमें अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कुछ वैकेंसी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन आवश्यक है। और भाई कुछ में आपके जैसे साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। और कुछ ऐसी वैकेंसी हैं क्लर्क वगैरह की या फिर टाइपिस्ट वगैरह की जिनमें मतलब आपका भाई हिंदी जो टाइपिंग है वो होना चाहिए। और कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें भाई आपका ये क्या बोलते हैं परसेंटेज, मतलब ग्रेजुएशन में इतने परसेंट होने चाहिए। तो अलग अलग वैकेंसी हैं। बाकी अगर आपको चाहिए फुल डिटेल भाई आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको ऑफिशियल जो PDF है या वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर जिस वैकेंसी के रिलेटेड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना चाहते हो मुझे कमेंट कर देना। मैं उस वैकेंसी का ही तुम्हें कमेंट में बता दूंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारा रहने वाला है एज लिमिट के रिगार्डिंग, कि आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए और अधिकतम आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। तो इसमें भाई आपका न्यूनतम जो मिनिमम एज है वो आपकी होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम आपकी उम्र होनी चाहिए 40। 21 से आप कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज और 40 से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। बाकी कुछ ऐसी वैकेंसियाँ भी हैं जिसमें भाई आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 मांगी गई है, मतलब 18 के अगर आप हो मिनिमम तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं, जैसे आपकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं यूपी में, जो रिजर्व कैटेगरी हैं आरक्षित वर्ग जिन्हें बोलते हैं, उनमें भाई आपको एज में कुछ छूट भी मिलती है तो वो भी एप्लीकेबल होगी। तो ये तो भाई एज लिमिट मैंने डिस्कस कर लिया। अभी बताता हूँ आपको एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए कितनी आपकी फ़ीस लगने वाली। फॉर्म फीस भाई आपका जनरल हो, OBC हो, SC ST EWS कोई भी हो, मात्र 25 रुपये आपके लगने वाले हैं। 25 रुपये से ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। 25 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस रहने वाली है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात कर ली जाए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस वैकेंसी में। तो इसका सिलेक्शन होगा भाई, सबसे पहला स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 में आपका होगा जो आपने पीईटी स्कोर है, ठीक है, आपका यूपी में जो आपने पीईटी एग्ज़ाम दिया था जिसके आधार पे आप फॉर्म भरोगे, यूपी पीईटी 2025 का जो स्कोर है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट को उसके आधार पर ही शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और स्टेप 2 में आपका भाई मेन जो रिटन एग्ज़ाम है वो होगा, आपका लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा आपकी भाई 100 नंबर की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यही आपका रहने वाला है भाई
सिलेक्शन प्रोसेस। और स्टेप 3 में आपका भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई इंटरव्यू नहीं है, ना कोई फिजिकल है, ना कोई मेडिकल है। तो आपका यही सिंपल प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया है, तो अभी चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भाई इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल हिंदी, कंप्यूटर भी आएगा इसमें, और आपका मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, और उत्तर प्रदेश का जो आपका ये उत्तर प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है वो भी आएगी। और भाई इसमें बहुत सारा सिलेबस आएगा, आप पूरा स्क्रीन पे देख लो। ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से ही आपका पूरा पेपर आएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो डायरेक्ट आपकी भाई ज्वाइनिंग होगी। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको भेजा जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हो और ये फॉर्म भरना चाहते हो तो अभी से तैयारी पे जुट जाओ, क्योंकि सिलेबस और जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं बहुत ज़्यादा हैं भाई। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने जो सारे टॉपिक थे, सारे डाउट थे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, सारे क्लियर कर दिए हैं। अब एक ही टॉपिक बचता भाई, सैलरी। इतनी सारी मेहनत करने के बाद, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, फाइनली सेलेक्ट होने के बाद कितनी हमें सैलरी मिलेगी। तो सैलरी भाई आपकी इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो लेवल 4 से स्टार्ट होकर लेवल 7 तक जाती हैं। तो आपकी भाई स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से ये मान लो 60-70 हज़ार तक जा सकती है। और साथ में आपको पता है सरकारी जॉब है तो आपको डीए, एचआरए और अन्य जो सरकारी भत्ते होते हैं वो भी मिलेंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी भाई यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 की वैकेंसी के रिगार्डिंग। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए होंगे, शायद ही कोई टॉपिक छूटा होगा। और अगर कोई टॉपिक रह गया है तो भाई कमेंट कर देना, उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। या फिर अगर कोई छोटा मोटा आपका क्वेरी होगी या फिर क्वेश्चन होगा वो मैं आपको जवाब दे दूंगा कमेंट में। बाकी वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।